लद्दाख की गलवान घाटी, जहां बर्फ, सन्नाटा और ऐसी ठंड जो इंसान को भीतर तक जमा देती है। यहीं सलमान खान का किरदार तैनात है, एक आर्मी ऑफिसर के रूप में। चेहरे पर शक्ति है, लेकिन आंखों में जवानों की चिंता। जब हम सो रहे होते हैं तो देश की सीमा पर हमारे लिए कोई और जाग रहा होता है। असल जिंदगी में यही जिम्मेदारी निभा रहे थे कर्नल संतोष बाबू, और फिल्म में वही जिम्मेदारी निभाते हुए सलमान खान हमें दिखते हैं। अगर आपको इस मूवी का ट्रेलर देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दी हुई है, वहां से आप जाकर इसका ट्रेलर देख सकते हैं। बॉर्डर पर हालात धीरे धीरे बदल रहे हैं, सामने वाली तरफ हलचल है। पेट्रोलिंग के दौरान बार बार आमना सामना हो रहा है। पेट्रोलिंग मतलब रोजाना बॉर्डर एरिया में जाकर निगरानी रखना। कर्नल संतोष बाबू अपने जवानों के साथ रोज इसी ड्यूटी पर निकलते थे ताकि सीमा सुरक्षित रहे और हालात काबू में रहें। सलमान खान अपने जवानों के साथ रोज पेट्रोलिंग पर निकलते हैं, जैसे असल जिंदगी में रोज कर्नल संतोष बाबू निकलते थे। कुछ जवान हंसने की कोशिश करते हैं और कुछ खामोश रहते हैं। कुछ अपनी जेब से परिवार की तस्वीर निकालते हैं और कोई माँ की दी हुई तावीज को छू लेता है, क्योंकि उन्हें पता है उनकी वजह से उनका परिवार और देश शांति से रह रहे हैं। लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन इस शांति की एक कीमत है और वही कीमत बॉर्डर पर चुकाई जाती है। फिर आती है 15 जून की वो रात। पेट्रोलिंग के दौरान हालात बिगड़ जाते हैं, बात से बात बढ़ती है, बहस होती है, धक्का मुक्की शुरू होती है और हालात हाथ से निकल जाते हैं। और फिर वो पल आता है जहाँ पर पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं रहता। ना कोई गोली चलती है, ना कोई बंदूक, बस हाथ और डंडे और वो हिम्मत जो डर से बड़ी होती है। सलमान खान अपने साथियों के साथ सबसे आगे खड़े हैं, जैसे असल जिंदगी में अपने साथियों के साथ कर्नल संतोष बाबू खड़े थे। उस रात कई जवान गिरते हैं। बर्फ सब कुछ देखती है लेकिन कुछ कहती नहीं है। सुबह होती है। देश के शहरों में लोग दिन की शुरुआत करते हैं। कोई ऑफिस तो कोई स्कूल जाता है, लेकिन उधर सीमा पर तिरंगे में लिपटे ताबूत खड़े हैं। कुछ घरों में दरवाज़ा खटखटाया जाता है और कुछ घरों में माँओं की आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। सलमान खान का किरदार यहाँ जीत का जश्न नहीं मनाता, वो बस खड़ा रहता है खामोश, क्योंकि वो जानता है जो लोग आज चैन से सोएंगे उसकी सोने की कीमत किसी और ने चुकाई है। बैटल ऑफ गलवान हमें ये याद दिलाता है कि बॉर्डर पर खड़ा हर एक सोल्जर सिर्फ वर्दी नहीं पहनता, वो हमारी शांति अपने कंधों पर उठाए रहता है। और जब आप सलमान खान को उस वर्दी में देखते हैं तो असल ज़िंदगी में आप कर्नल संतोष बाबू को देखते हैं और उन सभी जवानों को देख रहे होते हैं जिन्होंने हमारे आज के लिए अपना कल दे दिया। हम रोज़ की ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन बॉर्डर पर खड़े लोग पीछे नहीं हट सकते। बैटल ऑफ गलवान हमें यही याद दिलाती है कि आज जो शांति हमें नॉर्मल लगती है, उसके पीछे किसी का असाधारण बलिदान छुपा होता है। अब आपने फिल्म की कहानी सुनी, लेकिन असल सवाल ये है कि इस घटना को दुनिया ने कैसे देखा। भारत की न्यूज़ ने क्या बताया, चीन की न्यूज़ ने क्या कहा और सच्चाई कहाँ छुपी रही। अब जरा उस तरफ चलते हैं। इंसिडेंट की शुरुआत। इंडिया मीडिया ने कहा कि LAC के इंडियन साइड से चाइनीज ट्रूप्स की अचानक मूवमेंट बढ़ी, जिसके बाद पेट्रोल के दौरान फेस ऑफ हुआ। चाइना मीडिया का दावा था कि इंडियन आर्मी चाइनीज साइड से रोड कंस्ट्रक्शन और पेट्रोलिंग कर रही थी, जिसके दौरान फेस ऑफ हुआ। क्लैश कैसे हुआ, जो फाइट हुई थी वो कैसे हुई। इंडियन न्यूज़ ने बताया कि कोई गोली नहीं चली, सिर्फ हाथ, डंडे और रॉड और स्टोन्स से फाइट हुई, लेकिन अनलिमिटेड। वहीं पर चाइना मीडिया ने भी कहा कि फाइट में कोई भी गोलीबारी नहीं चली थी और जो फाइट हुई थी वो लिमिट और कंट्रोल में हुई थी। अब इंडियन सोल्जर्स पर रिपोर्टिंग। इंडिया ने ऑफिशियली कंफर्म किया कि 20 सोल्जर
शहीद हुए हैं उनके नाम व रेजिमेंट्स पब्लिक भी किए। चाइना ने भी इंडियन सोल्जर्स, इंडिया के जो सोल्जर थे उनके बारे में भी ये बताया कि उनको काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन एग्जैक्ट में कितने सोल्जर जो शहीद हुए थे उसके बारे में, नंबर्स के बारे में कोई भी पब्लिकली नहीं बताया कि कितने सोल्जर शहीद हुए। अब चाइनीज सोल्जर्स पर रिपोर्टिंग। इंडियन मीडिया ने भी ये बताया कि चाइनीज साइड को इंडिया से ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया कि कितने लोग शहीद हुए हैं। चाइना ने काफ़ी समय तक इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, लेकिन बाद में चाइना ने कहा कि हमारे सिर्फ 4 सोल्जर शहीद हुए थे। अब ब्लेम और ओवरऑल स्टैंस। इंडिया मीडिया ने कहा कि चाइना ने एग्रीमेंट्स वायलेट किए और इंडिया ने सेल्फ डिफेंस में एक्शन लिया। वहीं चाइना मीडिया ने ब्लेम इंडिया पर डाला और इंसिडेंट को कंट्रोल्ड रेस्पॉन्स बताया। बैटल ऑफ गलवान की घटना एक थी, लेकिन इंडिया और चाइना के न्यूज़ ने हर एक पॉइंट में अलग अलग कहानी बताई। जो 20 लोग शहीद हुए थे उनकी पोस्ट और उनके नाम। सबसे ऊपर की पोस्ट कर्नल, कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू, जिन पर पूरी टुकड़ी की जिम्मेदारी होती है। जूनियर ऑफिसर रैंक नैब सूबेदार मनदीप सिंह। नैक सीनियर जवान रैंक, जो लीडरशिप और पेट्रोल टीम्स संभालते हैं। नैक दीपक कुमार। नैक सुनील कुमार। हविलदार, डिसिप्लिन और ग्राउंड कंट्रोल की जिम्मेदारी। हविलदार सुनील कुमार। फ्रंट लाइन जवान सेपॉय, सबसे ज़्यादा संख्या इन्हीं की थी। सेपॉय अमन कुमार, सेपॉय गणेश हंसडा, सेपॉय गुड्डू, सेपॉय चंदन कुमार, सेपॉय अंकित, सेपॉय कुंदन कुमार, सेपॉय प्रिंस, सेपॉय राम कुमार, सेपॉय सुरेंद्र सिंह, सेपॉय पंकज, सेपॉय चैतन्य प्रसाद, सेपॉय अक्षय, सेपॉय रवि कुमार, सेपॉय सचिन कुमार और आखिरी सेपॉय अभिनव चौधरी। गलवान में शहादत सिर्फ जवानों की नहीं थी। यहाँ कमांडिंग ऑफिसर से लेकर फ्रंट लाइन सेपॉय तक हर रैंक ने अपनी जान दी। यही वजह है कि ये सिर्फ एक क्लैश नहीं बल्कि पूरी यूनिट का बलिदान था। ये सभी सैनिक 16 बिहार रेजिमेंट से जुड़े थे। ज़्यादातर कैजुअल्टीज सेपॉय लेवल की हैं, क्योंकि फ्रंट लाइन पर सबसे आगे वही होते हैं। जब हम अपने घरों में परिवार के साथ चैन से सोते हैं, हमारे सोने की कीमत कोई और चुकाता है। आप यहाँ तक देखते हुए आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे वीर जवानों के नाम पे एक लाइक तो बनता ही है, लेकिन मैं जवानों के नाम पे आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा। बाय द वे, अगर आपके लिए ऐसी ही डिटेल्स और मूवी के लिए चाहिए इसी तरीके से मूवी आने से पहले, तो चैनल को हम यहीं पर मिलते रहेंगे। अगर आपको इस मूवी का ट्रेलर देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दी हुई है, वहाँ से आप जाकर इसका ट्रेलर देख सकते हैं।